दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 में। आज हम लोग फ्यूचर को देखेंगे और रियली बिल्कुल, और अपना फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास। तो आज जानते हैं फ्यूचर के बारे में। 1 सेकेंड प्लीज़। फ्यूचर टेंस। आइए समझते हैं इसको। फ्यूचर टेंस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो एक्शन क्या जो एक्शन फ्यूचर यानी इसको बोलते हैं भविष्य में होगा। जिस तरह प्रेजेंट पास्ट के हम लोग सब डिवाइडेड पार्ट देखे थे, चार चार उनके अंदर, इनके अंदर भी होगा वो। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे है। 10 कलर चेंज नहीं हुआ क्या? फ्यूचर टेंस। इसके फर्दर पार्ट्स सब डिवीज़न कर लो आप। चार हो गए। जैसे प्रेजेंट में भी थे चार, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। प्रेजेंट में कौन कौन थे? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर के भी चार होंगे। कौन कौन? फर्स्ट अपना सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, indefinite. At number 2 we have future continuous. Third, future perfect. At number 4, चौथे नंबर पे आएंगे अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके सर, इतना तो समझ में आ गया। इतना तो हम लोग पिछली क्लास का था डिवीज़न। ओके चलो, अब हम लोग सबसे फर्स्ट अपना कौन सा है? सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं। जो एक्शन, कार्य या काम, जो एक्शन फ्यूचर में चलता है, फ्यूचर में चलता है। ओके, आइए हर टेंस की तरह हम लोग भी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस
शैल स्लैश विल, चाहे शैल या विल, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का V1 ऑलवेज बेस फॉर्म, जैसे सिंग वो होगा V1 हो गया, बेस फॉर्म हो गया। ओके, चलो तो फिर अब देखते हैं वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी विल क्रैक द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को निकाल लेगी, एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हो जाएगी। अब चलो देखते हैं कि हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना आप लोग। वो क्या लोग सर, वो क्या है? वो ये है कि आप लोग जो है विल और शैल के बाद हमेशा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नोट में, नॉट NOTE, नॉट, इनका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। विल स्लैश शैल के बाद V1 और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज़ करते हैं। ओके, चलो अब देख लेते हैं किसके साथ क्या क्या यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ही शी इट सिंगुलर नंबर, इनके साथ विल का यूज़ करते हैं। और आई वी यू दे, आई के साथ शैल, वी के साथ विल स्लैश शैल में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यू के साथ विल, दे के साथ विल और शैल, विल स्लैश शैल। ग्रामर में अलग रूल पड़ जाता है और स्पोकन में अलग हो जाता है। इन जनरल हम सबके साथ ज़्यादातर हमके साथ हम विल ही प्रेफर करते हैं। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलो अपना एग्जाम्पल लेते हैं। ही विल रीड द बुक, वह जो उसके पास पर्टिकुलर किताब है कोई
उस किताब को पढ़ेगा। शी विल गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाएगी। कोई भी चीज़ है नॉट लिविंग थी या कुछ भी मान लो। इट विल ब्रेक इजीली, ये आसानी से टूट जाएगा। लेट से चेयर ही मान लो। चलो, तो उसके बाद अब नेक्स्ट बोलो, सिंगुलर नंबर से भी बता दो। दिस cow will give birth to the a calf, ये गाय एक बछड़े को जन्म देगी। शैल से भी देख लो। आई शैल गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। वी शैल गो टू सिनेमा, हम लोग सिनेमा जाएंगे। यू शैल भी यूज कर लो, विल भी यूज कर सकते हैं। जब डिटर्मिनेशन की बात होगी तो विल होगा। वो जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा ना आप लोग को, तो एक एक चीज़ बता दूंगा कहाँ पे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से विल और शैल का यूज होगा। ऐसे स्पोकन में या जनरल इस तरह में हम लोग शैल और विल का भी यूज कर देते हैं। इन पर्टिकुलर किसी किसी के साथ, जैसे आई के साथ शैल ही हमेशा यूज होगा। यू शैल स्लैश विल में से कोई भी आप यूज कर लो। सक्सीड, सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम, तुम इस एग्ज़ाम में सक्सीड पास हो जाओगे, कामयाबी मिल जाएगी तुम्हें। दे विल प्ले फुटबॉल, वे लोग या वे सब फुटबॉल खेलेंगे। प्लूरल भी ले लेते हैं। गर्ल्स विल डांस इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में लड़कियां क्या डांस करेंगी। डबल एफ ई, ओके। अब ये हम लोगों ने सीख लिया है ही शीट के साथ किसके साथ क्या क्या यूज़ करते हैं, आई वी के साथ क्या लगाते हैं। अब हम लोग अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, इनको भी देखेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल, विल या शैल में से कोई एक यूज होगा, प्लस V1 द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल
ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी को ज्वाइन करूँगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसी सेंटेंस का भी हम बना सकते हैं, ऊपर वाले का भी, लेकिन मैं कोई दूसरा को लेकर के बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, पहले स्ट्रक्चर तो देख लो, स्ट्रक्चर के बाद अपना एग्जाम्पल इजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल, नेगेटिव की वजह से नॉट आएगा। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, you will not tell a lie, तुम झूठ नहीं बोलोगे, बोलते हैं ना किसी को, तुम झूठ नहीं बोलोगे, you will not tell a lie। ओके, एट नंबर 3 we have क्या अपना इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस। इंटरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, कोई बोलेगा इसका इंट्रोगेटिव बनाकर बताओ तो, कहना कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, यूँ अभी बनाता हूँ। बोलो, अपने पास स्ट्रक्चर है STR, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैसे करोगे। हेल्पिंग वर्ब जो है विल स्लैश शैल, इनको बाहर निकाल लो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल यू कम टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आओगे। पार्टी में, पार्टी ऑलराइट, चलेगा, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं। इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, विल यू कम टू द पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, स्ट्रक्चर अपना है विल स्लैश शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस है। So that's all for today's class. If you like, dislike, share, comment for further suggestion, subscribe to my channel. Thanks for watching. मिलते हैं फ्यूचर के अगले पार्ट से। कौन सा अपना होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, अपने फ्यूचर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, बाय फॉर नाउ।